आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, 21 तारीख व्रत रखा जाएगा और रामनवमी कब मनाई जाएगी। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए और किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए। व्रत और पूजा के नियम क्या है, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। चैत्र नवरात्रि पावन पर्व फाल्गुन मास के समाप्त होते ही शुरू हो जाता है। होलिका दहन के बाद चैत्र मास का आरंभ होता है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना और कलश स्थापना किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने का सही तरीका क्या है, पूजा विधि और मंत्र कौन कौन से हैं, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। नवरात्रि में माता रानी की आराधना करने से सभी दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती है और हर उपासना का अपना महत्व होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्र साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्र होती है और 2 प्रमुख नवरात्र जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रिन्या संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के साथ आती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस पर्व में कुछ खास बात है जो इसे और भी विशेष बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का बहुत महत्व होता है और जब वह हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे एक खास शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और यादों का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश की सवारी भी माना जाता है और अब जब मां दुर्गा हाथी पर सवार हो रही हैं तो यह समय और भी अधिक महत्व रखता है। इसका मतलब है कि आने वाला समय देश में शांति और समृद्धि का प्रतीक होगा। यह संकेत है कि हमें इस समय अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू हो रही है, जो 30 मार्च दोपहर 12:07 से शुरू हो रही है, 49 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है, जो 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय यह तय होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी और आने वाला समय लाभकारी होगा या नहीं। पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं में इनका उल्लेख किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना और खेतड़ी बोना शामिल है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र या तांबे पीतल का घड़ा लें। खेतड़ी बोने के लिए चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी लें, जिसमें जौ आसानी से उग सके। जौ के लिए एक मुट्ठी बीज पर्याप्त होते हैं, लेकिन अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा के लिए उनकी मूर्ति या तस्वीर रखें और अखंड ज्योत जलाने के लिए तेल या घी का बड़ा दीपक या कटोरी का उपयोग करें। अगर अखंड ज्योत जलाना संभव नहीं हो तो नियमित दीपक भी जलाकर माता की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत और पूजन का संकल्प लें और फिर मां दुर्गा की आराधना करें। पूरे नवरात्रि मां के 9 रूपों की पूजा विधि का पालन करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिनों तक दीप जलाना चाहते हैं तो कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होगी। इसे पहले से लेकर रख ले। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का या धातु का कलश ले। अगर आपके पास तांबे या पीतल का कलश है तो उसे भी उपयोग में ला सकते हैं। कलश पर रखने के लिए नारियल की आवश्यकता होगी। यदि आपके क्षेत्र में पानी वाला नारियल मिल रहा हो तो उसे ले, नहीं तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बहुत महत्व है। कलश को सजाने के लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र या चुन्नी ले, फिर कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, सामान्य सिक्का, अक्षत चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ये सभी सामग्री शुभ मानी जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता के श्रृंगार के लिए सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, इलायची, धूप, दीप और भोग के लिए मिठाई या फल रखें। अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक, बाती और पर्याप्त तेल या घी पहले से तैयार रखें। पूजा के लिए बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लौटा लें। उसमें पहले गंगाजल डालें और फिर शुद्ध जल से भर लें। अब पूजा विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और पूजा स्थल पर हल्का जल छिड़के ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। जो भी सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठी की है उसका भी शुद्धिकरण करें ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता से संपन्न हो। जहां पूजा करनी है वहां जल और पुष्प छिड़क कर शुद्धिकरण करें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएं तो माता की चौकी लगाएं। चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि चौकी उपलब्ध नहीं हो तो पूजा स्थल पर उचित व्यवस्था करें। अब सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उनका आसन बनाएं और फिर तस्वीर या प्रतिमा को वहां रख दें। अब जवारे बोने की तैयारी करें। इसके लिए जौ को 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर निकाल लें। फिर मिट्टी के पात्र को अच्छे से धोकर शुद्ध करें, उसमें रेत डालें और फिर जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी की परत डालें। इस पात्र को माता की दाहिनी ओर रखें। अगर चाहें तो इस पर कलश रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उस कलश के नीचे चावल या गेहूं रखें और फिर उस पर कलश रखें। अब कलश में गंगाजल डालें और उसमें हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, सिक्का, कमलगट्टे, सुपारी और दूर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक है। बाकी सामग्री न होने पर भी कोई समस्या नहीं है। अब कलश को ढककर उस पर थोड़ा सा अक्षत डालें और फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर चुनरी लपेटें और अगर चुनरी उपलब्ध नहीं है तो कलावा या सफेद धागा लपेट सकते हैं। नारियल को कलश के ऊपर इस तरह रखें कि उसका मुख आपकी ओर रहे। अब अखंड ज्योत जलाने की तैयारी करें। इसके लिए एक बड़ा दीपक लें,
उसमें बत्ती लगाकर किसी पात्र में घी भर दें। दीपक को स्थापित करने के लिए उसके नीचे चावल रखें और चावल का आसन बनाकर उस पर दीपक रखें। यह ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अंत में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा। संकल्प से पहले जल से शुद्धिकरण किया जाएगा। आप आसन पर बैठकर अपने हाथ पृथ्वी पर रखें और माता से प्रार्थना करें। मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम पृथ्वी दयादत्ता लोक देवी विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसन। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी साथ में पूजा करें। अब जल से आचमन करें, सीधे हाथ में जल लें और एक दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो अखंड ज्योति जलाए, क्योंकि नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। अब व्रत का संकल्प लिया जाएगा। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल, अक्षत और 1 रुपया का सिक्का ले। फिर 3 बार बोले ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष का उल्लेख करें। संकल्प में यह कहें कि आप चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योति स्थापना, व्रत पूजन कर रहे हैं और इसे माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे बैंक में पैसे तभी जमा होते हैं जब आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और पूजा का उद्देश्य क्या है। संकल्प के बाद अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी का आवाहन करें और बोले जय गणेश जी महाराज की जय। अब गणेश जी की पूजा करें, उन्हें आसन अर्पित करें, अक्षत और जल अर्पित करें। गणेश जी के सामने एक कटोरी रखकर वहां पत्ते पर जल अर्पित करें। फिर रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप दिखाएं और फूलों की माला अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, गणेश जी की पूजा पूरी करने के बाद अब माता का पूजन और पाठ करें। पूर्ण श्रद्धाभाव से नवरात्रि का व्रत रखें। महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जा सकता है। कुछ लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी को कष्ट न दें और जितना संभव हो सके दान करें। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान घर में कोई लड़ाई, झगड़ा या कलह नहीं होना चाहिए। सुबह और शाम माता की आरती जरूर करें। आरती के लिए कपूर जलाएं और दीपक प्रज्वलित करें। प्रसाद के रूप में मिठाई या लड्डू अर्पित करें। 9 दिनों तक माता की आरती करें और नवमी के दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन कराने से नवदुर्गा माता प्रसन्न होती है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और लाल चुनरी भेंट करें। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अब जो कलश आपने स्थापित किया था, उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। साथ ही माता की मूर्ति को भी विधि पूर्वक विसर्जित करें। घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसलिए उसे पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ विसर्जित कर दें। माता का भंडारा करें और जो भी आपकी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी और माता वैष्णवी पूरी करें। इस प्रकार माता की पूजा और व्रत का समापन करें और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं
उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों जानते हैं, भक्तों नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों नंबर 2 तलाकशुदा। महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों नंबर 3 चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। भक्तों नंबर 4 अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता है और आपके भागीदार बन जाते हैं। भक्तों नंबर 5 अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें, जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6 मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7 जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों नवरात्र आ चुकी है, ऐसे में यह चीज इस घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्तों नंबर 116 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ये आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। मित्रों नंबर 2 सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों नंबर 3 शंख और गंगाजल धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते।
शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक जटा वाला, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापन में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को देव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता था। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को कुछ भी सामग्री अर्पित करें, उसके साथ में लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या धुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। भक्तों, खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। मित्रों, इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है।
कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए दिखता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस नवरात्र पर कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट में आकर आपको रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रूस्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीजें, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए न दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में न दें या कचरे में न फेंकें। क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को न दें, खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी है। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रख। लिखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मुहूर्त है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हां, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मामा लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी जरूरत है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। दोस्तों, गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो दान बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया जाता है वह बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति को पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों का में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दान का अर्थ यह नहीं है कि जो वस्तु आपके काम की न हो यानी उपयोग करने के लायक ना हो, उसे दान कर दिया जाए। ऐसा दान मान्य नहीं होता है। दान तन, मन और धन किसी भी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। वैसे तो कभी भी दान किया जा सकता है, पर कुछ समय ऐसा भी होता जिसमें यदि दान किया जाए तो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। आप कोई भी दान नहीं करते हो तो गाय को सिर्फ पहली रोटी हमेशा खिलाएं। आपका यह दान महादान के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गया में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकालें, उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। इस वीडियो में आखिरी में आपको जय बजरंग बली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। दोस्तों, या शास्त्र संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।